राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं चैत्र मास की सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुना रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। सोमवती अमावस्या व्रत के अनुसार एक गरीब परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुण का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान भी थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस दिन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज जी पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु महाराज जी बोले। कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही देरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि सकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सौविन धोना के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। जब एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं लगता। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह से ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद सौबिंदोना ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती और सारे काम करने के बाद चली जाती। जब वह घर जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन है और किस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बातें बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही गई थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर में लेप हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भावरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसका पति मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।